कानपुर के पास त्रिविक्रमपुर नामक गांव में रहते थे। भूषण का एक उपनाम भी था, जटाशंकर। चित्रकूटाधिपति सोलंकी नरेश ने उन्हें भूषण खिताब दिया था और उसी नाम से वो जाने जाने लगे। उनके बारे में ये शायद किंवदंती ही है। अपने बड़े भाई चिंतामणि के साथ कवि बनकर वो एक बार औरंगजेब के दरबार में गए थे। उस दिन बादशाह ने दरबार के कवियों से कहा, आप लोग तो हमेशा हमारी खूबियों की तारीफ करते रहते हैं, अगर हमारी खामियों के बारे में कभी कुछ कहो तो हम माने। अगर आप मुझे अभय देंगे और जान की सलामती का वचन देंगे तो मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूं। औरंगजेब ने कहा, मंजूर है। उस दिन मौके का फायदा उठाकर भूषण ने खुद बादशाह की निंदा करने वाली कई कविताएं सुनाई। औरंगजेब ने वचन दिया था, इसलिए वो भूषण को सजा नहीं दे पाया। बादशाह की इतनी आलोचना करने के बाद वहां रहना सुरक्षित नहीं है, ये भूषण जल्द ही जान गया और अपनी द्रुतगामिनी केसरी घोड़ी पर आरूढ़ होकर दक्षिण की ओर चल पड़े। मुगलों के खिलाफ अपने धर्म के लिए लड़ने वाले शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने बहुत कुछ सुना था। दक्षिण में पहुंचते ही ऐसे युग पुरुष से मिलने की उनकी अभिलाषा थी और उनकी भेंट हुई तो भी कैसे। ऐसा कहा जाता है कि संध्या के समय रायगढ़ पहुंचकर भूषण एक मंदिर में ठहरे थे। वहां अपना राजवेश छोड़कर शिवाजी महाराज अकेले पूजा करने आए थे। भूषण ने उन्हें पहचाना नहीं। भूषण अपनी ही धुन में कविता गान कर रहे थे। इतनी सुंदर रचना सुनकर शिवाजी महाराज चौंक गए। उन्होंने भूषण से और कविताएं सुनाने की इच्छा व्यक्त की और दूसरे दिन उन्हें दरबार में बुलाया। तब भूषण को पता चला कि मंदिर में मिला हुआ व्यक्ति स्वयं शिवाजी महाराज ही थे। उन्होंने दरबार में भूषण का बहुत बड़ा सम्मान किया और उन्हें राजकवि के पद पर विराजमान कर दिया। कवि भूषण के बारे में ये सारी कथाएं हैं जिनका इतिहास में कोई सबूत नहीं है। सच है तो सिर्फ दो चीजें, एक भूषण शिवाजी महाराज से मिले थे और दूसरी उनकी अनोखी काव्य शक्ति। वीर रस में इतना प्रभावशाली काव्य लिखने वाला कवि 350 साल के बाद आज भी मिलना कठिन है। भूषण ने शिवराज भूषण नामक एक ग्रंथ लिखा। ये ग्रंथ शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक से करीब 1 साल पहले पूरा हो गया था। आइए कवि भूषण की छत्रपति शिवाजी महाराज पर रची एक और विलक्षण रचना सुनकर कविराज भूषण का स्मरण करते हैं। देखिए कितना यथातथ्य वर्णन किया है शिवाजी महाराज के व्यक्तित्व का।
लगा